एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन रीजन एंड एनालिसिस, यानी कि तर्क और विश्लेषण में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड बिलीफ कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं रीज़न एंड एनालिसिस में डिफरेंस। सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे। व्हाट इज रीज़न? रीज़न इज दैट स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग कॉल्ड इन्फेरिंग इन विच कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम प्रीमिसेस। यानी जो रीज़न होता है, तर्क होता है, एक स्पेशल तरह की थिंकिंग होती है जिसे इन्फेरिंग कहा जाता है। इन्फेरिंग का मीनिंग होता है अनुमान लगाना, गेस करना, परसीव करना। इन विच कंक्लूजन आर ड्रोन, जिससे हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। रीजनिंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ थिंकिंग। बेस्ट टाइप ऑफ थिंकिंग है रीजनिंग। रीजनिंग इज यूज्ड टू सोल्व प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी रीजनिंग लगाते हैं। And it play a major role in the adjustment of a person with his external environment। यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके साथ डील करने में रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रीजनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो रीजनिंग है वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। विच कंट्रोल्स बिहेवियर, जो व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एंड जब भी हम रीजनिंग करते हैं हमेशा वो पर्पसफुल होती है, यानी उसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आप देखोगे व्हाट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, अब इसको समझते हैं। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। देखिए, एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम अगेन थिंकिंग करते हैं। लेकिन आप थिंकिंग कैसे करोगे, अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। एनालिसिस का मतलब होता है जब किसी भी टॉपिक को हम ब्रेक करके समझते हैं। जैसे हम बात करें कि कोई स्टोरी है, हमें वो नहीं समझ में आ रही, तो हम उस स्टोरी को 5 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि ये स्टोरी का इंट्रोडक्शन है, ये मिडल पार्ट है, ये कंक्लूजन है। इसको 4 to 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको हम समझेंगे, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। उसी प्रोसेस को कहा जाता है एनालिसिस। जब हम किसी टॉपिक को ब्रेक करके टुकड़ों में बांटकर गहराई से समझते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है एनालिसिस। Arranging facts, evaluating them and breaking down various components and highlighting their interrelations and arriving at a definite conclusion is called analysis. Next, what is analysis? Analysis is the process of breaking down a complex subject into smaller parts so that it can be understood in a better way। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, सपोज कोई मुश्किल सब्जेक्ट है या हम टॉपिक की ही बात करें, कई बार क्या होता है हमें कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन उसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं जिससे वो हमें ईजी समझ में आ जाए, लर्न हो जाए। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एनालिसिस। अरेंजिंग फैक्ट्स, इवैल्यूएटिंग देम, ब्रेकिंग डाउन वेरियस कंपोनेंट्स एंड हाईलाइटिंग देयर इंटररिलेशनशिप एंड अराइविंग एट अ डेफिनेट कंक्लूजन इज कॉल्ड एनालिसिस। सबसे पहले हम फैक्ट्स को अरेंज करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में, उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जो एनालिसिस कहलाता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है।
तो इसे ही कहा जाता है एनालिसिस, जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके समझते हैं, जिससे उस टॉपिक को समझना ईजी हो जाता है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इनमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट है रीज़न एंड सेकंड है एनालिसिस। रीज़न आप देखोगे, द मेंटल पावर ऑफ थिंकिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड लॉजिक। लॉजिक और रीज़न एक ही बात है कि ऐसी मेंटल पावर जहाँ पर हम थिंकिंग करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं, उसे हम रीज़न या फिर लॉजिक कहते हैं। एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट है एनालाइजिंग द अवेलेबल फैक्ट्स एंड गिविंग अ डेफिनेट कंक्लूजन इज अ एनालाइजिंग, यानी जब हम उसे एक डेफिनेट कंक्लूजन पर पहुंचाते हैं, दैट वी कॉल्ड एनालाइजिंग। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अगर हमें साइंटिफिक नॉलेज का डेवलपमेंट करना है तो रीज़न लगाना, ये रीज़न को समझना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। एनालाइजिंग का सेकेंड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द फैक्टिंग एनालाइजिंग द एनालिस्ट नीड्स एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द फैक्ट्स। अगर आप किसी भी फील्ड के किसी सब्जेक्ट को एनालाइज करते हो तो उसके लिए आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट कैन बी बोथ राइट एंड रॉन्ग। जो भी रीजनिंग लगाते टाइम आर्ग्यूमेंट होते हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं। एनालिसिस कैन बी डन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फैक्ट्स। एनालिसिस जब हम करते हैं सभी तरह के फैक्ट्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है लॉजिक शोज अ पर्सन्स नॉलेज एंड हिज एबिलिटी टू प्रेजेंट इट एट द राइट टाइम। जो रीजंस होते हैं वहाँ पर किसी पर्सन की एबिलिटी को राइट टाइम पर शो किया जाता है। एनालिसिस में क्या होता है, इट शोज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन। यहाँ पर पर्सन की एबिलिटी ना देख के उसकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। एंड कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स, जो डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्स होते हैं उनसे कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ा जाता है, ये कंक्लूजन पर पहुँचा जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।